बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर एवोल्यूशन के अंदर आज हम एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन पढ़ेंगे। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, इससे पहले हमने डार्विन की थ्योरी के बारे में बात की थी, एवोल्यूशन बाय द मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसके बारे में सारी बात की थी हमने। सही। सो आज हम एविडेंसेस क्या बनाते हैं कि लाइक हम इसके सबूत, ठीक है, सबूत देखेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो साबित करती हैं कि एवोल्यूशन मौजूद है या एवोल्यूशन जो उनसे है वो मतलब एक प्रोसेस है। ठीक है, इसको मतलब साबित करने के लिए जो जो चीज़ें इसमें जो एविडेंसेस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसमें बायोजियोग्राफी है, सॉरी बायोजियोग्राफी लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ इन डिफरेंट एरियाज, जो स्पीशीज़ हैं मुख्तलिफ इलाकों में रहती है, सो बायोजियोग्राफी है। उसके बाद फॉसिल रिकॉर्ड है, फॉसिल रिकॉर्ड, फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल रिकॉर्ड के बाद जो है वो कंपेरेटिव अनाटमी, लाइक हम जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, कंपेरेटिव अनाटमी। कंपेरेटिव अनाटमी के बाद हम कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी होती है कि हम एम्ब्रियोज की स्टडी देखते हैं, कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। और लास्ट में हम जो लास्ट एविडेंस इसमें पढ़ेंगे दैट इज़ कंपेरेटिव मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कंपेरेटिव मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लाइक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मैच कर रहे होते हैं आपस में। सही। सो आज के लेक्चर के अंदर हम बायोजियोग्राफी, फॉसिल रिकॉर्ड और कंपेरेटिव एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बायोजियोग्राफी के जो स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट ग्राफिकल लोकेशंस पे होती हैं, मुख्तलिफ मतलब कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट्स के अंदर होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल ले लें हम, जो फिंचेस थी, ठीक है, लाइक जो इवन डार्विन का काम था, यानी बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी मतलब जो डार्विन का काम था वो भी बायोजियोग्राफी पे बेस कर रहा था। ठीक है, नहीं, डार्विन्स स्टडी ऑन गैलापागोस आइलैंड्स। ठीक है, मतलब गैलापागोस आइलैंड्स पे उसने काम किया था, तो उसी के ऊपर जो स्टडीज़ थी उसको मतलब उसके बेसिस पे सारी एवोल्यूशन उसने डिफ़ाइन की थी। उसके बेसिस पे उसने नेचुरल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बात की थी। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का जो है, नेचुरल सिलेक्शन या फिर ओरिजिन स्पीशीज़ जो उसने बुक लिखी थी वो इसी बेसिस के बारे जो बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ है। और उसमें उसने कुछ हाइपोथेसिस डेवलप किए थे, लाइक उसने कहा था कि जो फ्लोरा एंड फाना है, फ्लोरा एंड फाना, फ्लोरा मीन्स ऑल द प्लांट्स, फाना मीन ऑल द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, या आइलैंड कह लें या रीजन, कोई भी इलाका है, इज़ क्लोजली रिलेटेड कर लें, ठीक है, या मैच कर लें कि मतलब काफ़ी मिलता जुलता है जो उसके नेबर्स के साथ है, नेबरिंग आइलैंड और रीजन। ठीक है, कि मतलब नेबरिंग आइलैंड्स और रीजन्स के साथ उसका जो फ्लोरा और फौना वो मैच कर रहा होता है ऐसे, तो इसे बायोजियोग्राफी कहते हैं। मतलब बायोजियोग्राफी जो कि एविडेंस मतलब सबूत दे रहा है किसका, एवोल्यूशन का। सही। इसकी एग्जांपल में ये आपके सामने ये भी है, लाइक ये स्पैरोज़ की टाइप्स हैं मुख्तलिफ, या फिंचेस भी कह सकते हैं हम इसे। सो डिफरेंट स्पैरोज़ या फिंचेस जो उनसे मुख्तलिफ लोकेशंस पे हैं, और उनके जो जीन्स हैं, इवन ये जो नीचे लोकेशन दी हुई है इनके जीनोम की दी, जिसको इन्होंने सीक्वेंस किया, सो इनके जीनोम्स भी आपस में मैच कर रहे होते हैं, और इनके फिनोटाइप मतलब जो इनके अपीयरेंस है वो भी आपस में मैच करते हैं, लेकिन फिर भी उनके दरमियान डिफरेंसेस होते हैं, रिजेंबलेंस के बावजूद उनके दरमियान डिफरेंसेस हैं, यानी जो जो वो अपना लोकेशन चेंज करते हैं उनके अंदर उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अडाप्टेशंस आते रहते हैं। सही। सो इसका मतलब अब ये जो कह लें कि सिमिलैरिटीज़ हैं ये भी इस चीज़ को मतलब प्रूव करते हैं कि लाइक देयर इज़ अ सिंगल, यानी वहाँ पे कोई एक एंसेस्टर है। एंसेस्टर से मुराद मतलब अब्बा व अजदाद कोई एक ही था जिसके ज़रिए से मुख्तलिफ कह लें कि अडाप्टेशन के ज़रिए मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो सी हैं वो एक इलाके में इंट्रोड्यूस हुई।
ठीक। सो एक तो बायोजियोग्राफी हो गया, मतलब ग्राफिकल जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से मुख्तलिफ स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। उसके बाद फॉसिल रिकॉर्ड है। फॉसिल फॉसिल रिकॉर्ड, फॉसिल किसे कहते हैं बोला, यानी डेड रिमेन्स इन रॉक्स। ठीक है, फॉसिल मीन कोई भी मुर्दा चीज़ जो कि रॉक के अंदर प्रिजर्व रह जाए, मतलब चट्टानों के अंदर वो मतलब मौजूद रहे, उसे आप फॉसिल कहते हैं उसे। सो मुख्तलिफ फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जो कि काफ़ी मतलब सेंचुरी से पहले से दरियाफ़्त होना शुरू हुए थे, उनकी हम सिमिलैरिटीज़ चेक करते हैं। ठीक है, वहाँ से हम मालिकुलर सैंपल्स इकट्ठे कर सकते हैं, डीएनए सैंपल्स चेक कर सकते हैं। वहाँ से जो भी मतलब अनाटमी का हमें या फिगर जो नज़र आएगी उसको हम कंपेरेटिव स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मतलब हमें एक किस्म का कह लें कि एविडेंस देते हैं कि लाइक जो पुराने ऑर्गेनिजम्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता अडाप्ट होकर नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, अब इसके आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है कि मुख्तलिफ मतलब डायनासोर्स के मुख्तलिफ इन्होंने या फिशेस के, ठीक है, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो कि इन्होंने शो किए हुए हैं। ठीक है, और ये काफ़ी रिजेंबल करते हैं मॉडर्न कहने के ऑर्गेनिजम्स के साथ। इसके अलावा जो फॉसिल्स पर स्टडी हुई है, तो जो सबसे एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ जिसके बारे में कहा जाता है वो प्रोक्रियाट्स हैं। लाइक जो बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया सबसे एंसेस्टर थे, फिर उनसे यूकेरियोट्स डेवलप हुए। सही। और यूकेरियोट्स से फिर आगे एनिमल्स, प्रोटिस्ट, बल्कि प्रोटिस्ट यूकेरियोट्स में सबसे पहले जो कैटेगरी आई वो प्रोटिस्ट की आई। ठीक है, प्रोटिस्ट है जो कि यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। फिर इसके अंदर एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, ठीक है, और फिर फंजाई लाइक जो उनसे प्रोटिस्ट हैं वो मतलब आगे इवॉल्व हुए। एनिमल लाइक, फिर प्लांट लाइक, और फिर उसके बाद फंजाई लाइक। ठीक है, और फिर प्रोटिस्ट से ये एनिमल्स किंगडम डेवलप हो गया, फिर ये प्लांट्स और फंजाई से। तो मतलब इस तरह इंसेस्ट्रल फॉर्म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रही है मॉडिफिकेशंस के ज़रिए। सही। और इसमें काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो कि मतलब फॉसिल रिकॉर्ड एज एविडेंस काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेनियल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, लाइक जो हमारे ब्रेन का ऊपर जो स्कल होती है जिसे आप क्रेनियम भी कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर काफ़ी मैच करता है हमारा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ। इवन जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं उनसे मैच करता है। सही। और इसके अलावा एवोल्यूशनरी ट्री अगर हम बनाएं तो सबसे पहले फिशेस इवॉल्व हुई जो कि सिंपल मतलब कह लें कि ऑर्गेनिज्म तो जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में है। फिर फिशेस से जो सा है वो आगे जाकर एम्फीबियंस डेवलप हुए जो कि दोनों में आ सकते हैं। लाइक दे कैन बी इन एक्वेटिक एंड दे कैन बी इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। एम्फीबियंस से फिर रेप्टाइल्स आए। ठीक है, रेप्टाइल्स डेवलप हुए। रेप्टाइल्स से फिर वर्टिब्रेट्स, यानी सॉरी ये सारे वर्टिब्रेट्स हैं जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं वो उनसे डेवलप हुए। ठीक है, जिसमें मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, तो मतलब इस तरह की हमें कह लें कि सिमिलैरिटीज़ जो उनके फॉसिल रिकॉर्ड से मिलती है वो इस चीज़ को प्रिडिक्ट करती है, मतलब इस चीज़ को बताती हैं कि लाइक फिशेस थी शुरू में। ठीक है, जो कि मतलब जिनके लिम्स नहीं होते, मतलब फिन्स होते हैं, और वो मतलब स्विम करती हैं। ठीक है, तैरती हैं पानी के अंदर। उनसे फिर एम्फीबियंस डेवलप हुए जिनके अंदर लिम्स बनना शुरू हुए, जिनकी अगर आप देखें ना, जो फॉर एग्जांपल फ्रॉग है, फ्रॉग क्या अगर शुरू में हम टैडपूल या लार्वल स्टेज देखें वो बिल्कुल फ़िश लाइक होती है। ठीक है, जिस तरह मछली होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप होकर उसकी फिर जो टेल है वो ख़त्म हो जाती है, और फिर उसकी लिम्स डेवलप होते हैं जिसमें हैंड लिम्स और फोर लिम्स होते हैं। सही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता, और फ्रॉग के अंदर एबिलिटी है कि लाइक वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी रह सकता है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी रह सकता है। फिर उन्हीं से कंसिडर किया जाता है कि एम्फीबियन से फिर आगे रेप्टाइल्स बने, लाइक स्नेक्स हो गया, लीजर वगैरह। और फिर रेप्टाइल्स टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आए तो उनसे फिर मैमल्स डेवलप होना शुरू हुए।
ठीक। सो ये मतलब ये भी हमें एक लिंक मिलता है फॉसिल रिकॉर्ड से, कि हम उनके जब फॉसिल्स को कंपेयर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो एम्फीबियंस का फॉसिल्स है वो फिशेस फॉसिल से ज़्यादा मैच करता है, सो रेप्टाइल ज़्यादा एम्फीबियन से मैच करते हैं, मैमल्स जो उनसे वो रेप्टाइल से मैच कर रहे हैं। सही। इसकी एग्जांपल में एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स है, ठीक है, कि जो घोड़ा है उसकी एवोल्यूशन भी इसी तरीके से हुई है। अगर ये हो गया फॉसिल रिकॉर्ड, यानी हमने जो कह लें कि मतलब डेड रिमेन्स उनकी स्टडीज़ को हमने कंपेयर किया है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ, और उसके बाद जो हमें मतलब नॉलेज मिला है उसे हमने फॉसिल रिकॉर्ड में डाल दिया। उसके बाद आता है कंपेरेटिव अनाटमी। ये बहुत अच्छा एविडेंस है, मतलब थर्ड वन कंपेरेटिव अनाटमी क्या है, जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ठीक है। अनाटमी से क्या हमारा होता है, बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक। और अनाटमी में दो टाइप्स के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, एक को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है, और दूसरे हैं हेट्रोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। हेट्रोलोगस organs, like homologous organs means that के सेम anatomy but different functions, ठीक है, मतलब ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहे होते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ को शो करें, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन्स मीन के विद सेम स्ट्रक्चर, यानी अनाटमी सेम है, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, बट डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन उनके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि ह्यूमन की लिम्ब होगी, कैट की फोर लिम्ब होगी, ठीक है, वेल, और इसके अलावा बैट का जो विंग है, ठीक, और वेल के जो मतलब वो होते हैं साइड पे जो सिम कहते हैं फिन्स, या फिन्स जो होते हैं से। सो इनके अगर हम अनाटमी स्टडीज़ करें तो जो बोन के स्ट्रक्चर्स हैं वो मतलब सिमिलर है, लाइक उनके सबके अंदर शुरू में ह्यूमरस होगी, फिर रेडियस अल्ना है, ठीक है, ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस में वैसे ज़बानी बता दूँ, ह्यूमरस है, फिर रेडियस अल्ना है, और उसके बाद ये इसके रिस्ट बोन्स हैं, फिर टॉर्सल मेटाटार्सल, इन सब के अंदर ये कॉमन है, लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट है। लाइक एक जो सा है वो मतलब ह्यूमंस जो से वो अपने फोर लिम्स को पकड़ने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैट जो सा वो रनिंग में यूज़ कर रही है, वेल जो सा वो स्विम में यूज़ मतलब स्विमिंग के अंदर यूज़ कर रही है, ठीक है। और जो बैट है वो फ्लाइंग के लिए यूज़ करें, मतलब सेम स्ट्रक्चर बट उनके फंक्शंस डिफरेंट है, इसे आप डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हो, ठीक है। और इसमें जो आर्गन्स इन्वॉल्व होंगे उन्हें आप होमोलोगस आर्गन्स कहोगे। सिमिलरली हेट्रोलोगस आर्गन्स पे आते हैं कि लाइक सेम फंक्शन है, अब फंक्शन सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सही। लाइक जो बैट है वो जो कि मैमल है, ठीक है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बर्ड्स, ठीक है, कि जो बैट के विंग्स हैं मतलब जो चमगादड़ के पर हैं वो परिंदों के पर से मुख्तलिफ है। सिमिलरली जो इंसेक्ट्स हैं लाइक तितलियाँ जो सी हैं उनके जो विंग्स हैं वो डिफरेंट है हमारे कह लें कि बर्ड्स और बैट से। सो मतलब अब जो तीनों ऑर्गेनिजम्स हैं वो परों को यूज़ किस लिए कर रहे हैं, उड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। लाइक जो बैट है वो मैमल्स कैटेगरी में आती है, ठीक है, और इसके अंदर ह्यूमंस की तरह मतलब सारी बोन्स अरेंज होती हैं, जबकि जो बर्ड्स है एक क्लास एल्स है, डिफरेंट है, और इसके अंदर फीदर्स होते हैं और बोन्स होती हैं, ठीक। लेकिन इंसेक्ट्स के अंदर बोन्स ही नहीं होती, मतलब सिंपल वो कह लें कि एक शीट होती है, नॉन लिविंग शीट, ठीक है, जो कि उससे काइटिन से बनी होती है, ठीक है, वो फ्लाइंग के लिए यूज़ करते हो, काफ़ी सेंसिटिव सी होती है, बट फंक्शन सेम है सबके, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है उनके, ठीक है। तो इसे आप हेट्रोलोगस ऑर्गन्स कहते हो, और जो एवोल्यूशन होगी इस किस्म को इसे आप कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहोगे, इट विल बी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से मुराद के मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स बट परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस, सही। सो ये भी हमें कंपैरेटिव एनाटॉमी में मिलता है। एक और जो बहुत मज़े की बात जिसे आप वेस्टिजियल ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं,
मतलब नहीं जानते हो शायद, लेकिन आप जान जाएंगे। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बेसिकली वो ऑर्गन्स है जो किसी बॉडी में मौजूद होते हैं लेकिन उनका एज सच फंक्शन नहीं होता, ठीक है। प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म विदाउट फंक्शन, ठीक है, या प्रॉपर फंक्शन, कि उनका प्रॉपर फंक्शन नहीं होता उस ऑर्गेनिज्म के अंदर लेकिन वो उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। जिस तरह जो वेल्स हैं इनके अंदर पेल्विस और फ्यूमर की बोन्स पड़ी होती हैं, पेल्विस और फीमर, ठीक है, जो कि हाइंड लिम्ब का पार्ट होती है, सही। सो पेल्विस और फीमर की उनके पास बोन्स है लेकिन ना उनके पास मतलब पेल्विक गर्डल है ना उनके हाइंड लिम्स हैं, मतलब बोन्स मौजूद है लेकिन उनका ऐसा फंक्शन नहीं है। दिस आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ठीक है। इस तरह ह्यूमंस के अंदर आए तो ह्यूमंस के अंदर अपेंडिक्स होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के मतलब जंक्शन के करीब होती है और उसका ऐसा ह्यूमन में फंक्शन नहीं होता लेकिन वो जो ग्रेजिंग एनिमल्स है उसमें वो यूज़ होती है, सही। तो इन्हें आप वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। लाइक एक तो हो गया पेल्विक एंड फीमर बोन्स इन बोन इन, ये डॉल्फिन की एग्जांपल ले लें आप, ठीक है, या वेल, बल्कि सॉरी वेल की एग्जांपल वेल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक। और सिमिलरली जो अपेंडिक्स है इन ह्यूमंस, ठीक है, ये कार्निवोरस भी कह सकते हैं कि कार्निवोरस मतलब जो गोश्त खाने वाले हैं, ठीक है। हर्बीवोरस के अंदर अपेंडिक्स का फंक्शन होता है, कार्निवोरस में अपेंडिक्स का ऐसे फंक्शन नहीं है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन में आते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे जो मसल्स हैं, ईयर मसल्स कह लें, ईयर मसल्स का भी ह्यूमंस में कोई रोल नहीं है, सो दे आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, सही। सो ये भी इस चीज़ को प्रेडिक्ट करते हैं कि लाइक ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स है डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर वर्किंग में थे, इसका मतलब ये कि इनका इंसेस्टर सेम था, ठीक। और उसके बाद अडाप्टेशंस हुई, एक ने उसके फंक्शन को रिड्यूस कर दिया, एक ने उसके फंक्शन को इन्हांस कर दिया। सो इस सारे डिस्कशन से क्या आइडिया होता है कि लाइक जो कह लें कि अनाटमी है, ये कंपैरेटिव अनाटमी जो है वो एवोल्यूशन को सपोर्ट कर रही है कि लेकिन जो एवोल्यूशन है वो रीमॉडलिंग प्रोसेस है, ठीक है। हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या, कि एवोल्यूशन इज रीमॉडलिंग प्रोसेस दैट सपोर्ट एवोल्यूशन, ठीक है। ये एवोल्यूशन इज दैट इज सपोर्टेड बाय comparative anatomy, ठीक है। कि लाइक जो एवोल्यूशन है वो रीमॉडलिंग से क्या मनाता है कि लाइक कंटिन्यूसली चेंजेस आ रही हैं, मतलब एक कॉमन इंसेस्टर है जिसके अंदर कुछ ऑर्गन्स इवॉल्व हो रहे हैं, कुछ का फंक्शन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसके लिहाज से उनके अंदर मतलब वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक। और ये चीज़ें उनसे वो एवोल्यूशन को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, जिसके एग्जांपल में हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन्स है, एनालोगस ऑर्गन्स है और वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, सही। सो ये सब चीज़ें जिसमें हमने बायोजियोग्राफी, फॉसिल रिकॉर्ड और कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ी, ये तीनों चीज़ें जो से एवोल्यूशन को सपोर्ट करी है, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिमेनिंग एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है।